नमस्कार, स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधना प्लस छत्तीसगढ़ के खास चुनावी कार्यक्रम 4 साल कितने बेमिसाल में हमारी टीम राजधानी रायपुर से 410 किलोमीटर दूर सरगुजा संभाग के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची है और यहां के स्थानीय जनता और स्थानीय नेताओं से क्षेत्रों की जमीनी हकीकत से रूबरू हुई है, जिसमें कई नई बातें सामने आई है। आइए देखते हैं खास चुनावी कार्यक्रम पर 4 साल कितने बेमिसाल। नमस्कार, साधना प्लस के खास कार्यक्रम 4 साल कितने बेमिसाल के हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही पूर्व गृह मंत्री, वरिष्ठ नेता रामसेवक पैकरा जी। रामसेवक पैकरा जी इस वक्त प्रतापपुर विधानसभा से वापस चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पर कई सारे सवाल हैं, लेकिन बीजेपी इनके नेतृत्व में जिस मुकाम को हासिल कर पाई थी वो पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं उससे पिछड़ती हुई नजर आई। और अब जब 2023 में चुनाव की काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लगता है इस साल बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। अगर सबसे पहले हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। अब जब 2023 का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्या लगता है 2023 के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत है। हम संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। निश्चित ही 15 सालों में माननीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी वर्गों के लिए जो काम किया, जो लगातार जनता ने 15 सालों तक जनादेश दिया, ये बात सही है। 15 सालों के अंदर जो काम किए, विकास किए, उससे जनता तो पूरी तरह से वाकिफ ही है। लेकिन 2018 के जो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया, जिसमें 36 घोषणा जो उन्होंने जो बनाया, उसमें किसान, मजदूर, महिला, युवा, नौजवान, सभी कर्मचारी, अधिकारी, सभी वर्गों के लिए उन्होंने जो महिला समूह है, सबके लिए उन्होंने एक एक पॉइंट बना, उनकी जो मांगे थी सभी को घोषणा पत्र में रखा। लोगों को ऐसा लगा कि हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएगी, तो जनता ने परिवर्तन कर दिया। सत्य है, जनता सर्वोपरि है और छत्तीसगढ़ की जनता आज पछतावा हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो घोषणा पत्र था वो छलावे का घोषणा पत्र था। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उनका जो 4 साल रहा है ये इतना बेमिसाल है, इसीलिए उपचुनावों में लगातार उन्हें जीत मिल रही है और आपकी पार्टी के लिए कई सारे सवाल है। देखिए, उपचुनाव तो अपन भी जानते हैं, सरकार में हम लोग भी रहे हैं। उपचुनाव को जनता जो है सत्ता पक्ष के साथ जोड़ के अधिकांशतः सीटें सत्ता पक्ष के साथ जाती है। लेकिन ये 4 साल जो बेमिसाल की बात करते हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं, किसानों के हित में जो उन्होंने बात कहा था कि हम सभी कर्जे माफ हो जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सहकारी बैंकों के या सहकारी सोसाइटियों के कर्जे माफ करेंगे। उसने अपनी घोषणा पत्र में लिखा था किसानों के सभी कर्जे माफ। उसमें बहुत सारे, कोई ट्रैक्टर लिया था, कोई बैलजोड़ी लिया था, कोई कुआं निर्माण लिया था, उस जमाने में बहुत सारे खाद के बीच कुछ डिफाल्टर भी थे, कुछ किसान, उनके कर्जे माफ नहीं हो पाया। लोग धोखे में पूर्ण रूप से कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन किसानों के कर्जे माफ नहीं हुआ। उन्होंने जो बात कहा था हमारे 2 साल के बोनस, 17-18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही थी, 2 सालों का बोनस हम लोगों ने किसी कारण से नहीं दे पाए। उसको उन्होंने इतना डंका बजाया पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम करके कि हम सरकार बोनस नहीं दे पा रही है, किसानों को बोनस नहीं दे पा रही है। लेकिन 2 सालों का जो बोनस देने का वादा करने वाले उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर भूल गए, ऐसा लगता है। घोषणा पत्र जो जगह जगह जो ढिंढोरा पीट रहे थे, तो ये तो साबित हो गया कि ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 4 साल बेमिसाल में किसानों के हित में जो निर्णय लिए हैं कि किसानों के धान के रकबे काट दिए गए। किसान धान अपना बेच नहीं पाया। किसान के जो रकबे, जो कोई 10 एकड़ का खेतीहर है, उसको 4 एकड़ में ला के छोड़ दिया कि आपके 4 एकड़ जो है खेत में धान बोए हो। किसान इतना परेशान हुआ, फर्स्ट साल में ही इनके पैरा देखे जाते थे कि तुम कहाँ धान पैदा किए हो। उसके धान पकड़े जाते थे। अगर कोई मजदूर, कोई किसान अपने व्यापारियों के पास बेचने जाता था 10-20 किलो, उसको भी पकड़े जाते थे। तो पहले साल में इन लोगों ने किसान को परेशान किया। दूसरे सालों में इन लोगों ने रकबा काटना शुरू कर दिया किसानों का। जगह जगह जो है पटवारियों के माध्यम से अपना सर्वे कराया और किसानों को रकबे काट दिए गए। तो किसान हितैषी ये सरकार नहीं है। किसान
आज पछतावा हो रहा है कि ये सरकार 2 सालों में बोरा दे नहीं पाई। बोरा बरदाने की बात कर रहे हैं। बरदाना जो है कि आप खुद अपने बोरे में ला करके दो, हम जो है उसके पैसे देंगे, लेकिन ये 2 साल का पैसा किसानों को बोरे का पैसा, बरदाने का पैसा नहीं दे पाई। तो किसान तो परेशान हो चुका है। और जो बात करते हैं कि हम 25 रुपए किलो धान खरीद रहे हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूँ हमारी इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुखिया से, क्यों केंद्र सरकार को उसमें शामिल पैसा नहीं है क्या? ये अपना मुद्दा है कि मैं 25 रुपए धान खरीद रहा हूँ। अरे भाई 20 रुपया, आज वर्तमान स्थिति में 20 रुपया 40 पैसा तो प्रति किलो केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य है। इनका तो 4 रुपया 60 पैसा है। उसको भी आप राजीव गांधी न्याय योजना जो 4 किस्तों में आप दे रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग गांव में रहते हैं, गांव के किसान किस्त जाता है बैंकों में, वहां दलाल बैठे हुए हैं, वो दलाल के माध्यम से पैसे जल्दी देंगे तो पैसा दलाल ले रहा है। नहीं, इनका तो 4 किस्तों में दे करके साल भर में उनके जो किस्त है आने जाने में कम से कम 1000-2000 तो उनका आने जाने में खर्चा लग रहा है। कांग्रेस का तो कहना है कि वो गांव गरीब किसान की सरकार है, उसे नारा देती है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। और इसी के साथ वो कहती है कि केंद्रीय पुल में हम जब चावल खरीदने की ओर जाते हैं, राजीव गांधी न्याय योजना लागू करते हैं, एमएसपी पूरा देना चाहते हैं, हम जिसके सहारे बेमिसाल की बात करें, कांग्रेस का कहना है कि हम जिसके सहारे बेमिसाल की बात करें, वहां पर केंद्र हमारा चावल लेने से मना कर देता है। सेंट्रल कोटे में जानबूझ करके इसमें दखलंदाजी करता है, जिससे हम किसानों का चावल ले नहीं पाए। लगता है ये बेमिसाल का जो नारा है और आप लोगों पर जो आरोप है, ये फिर से आप लोग खिलाफ जाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, इनके जो सारे घोषणा पत्र सब विफल हो चुके हैं। ये अपनी पहचान बताते हैं, नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। इससे छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल हो रही है। इस तरह का इनकी जो नारा है नवा छत्तीसगढ़, काहे का नवा छत्तीसगढ़? पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे रोज घटनाएं घट रही है, रोज दिन दहाड़े हत्या हो रही है, रोज गोलीकांड हो रहे हैं, रोज अपराध के जो गढ़ कहा जा सकता है इस समय कि छत्तीसगढ़ इतना शांत प्रदेश विकसित होना चाहिए था, वो अपराध का गढ़ माना गया। लूटपाट नशे का केंद्र इस छत्तीसगढ़ को तो अशांत हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं, अपहरण हो रहे हैं। तो इस सरकार का कोई नियत और नीति सही पता नहीं चल रहा है कि नियत क्या है। इस छत्तीसगढ़ को लूटने के सिवाय कोई मार्ग नहीं दिखता इनका। लूट डालो, ये तो अंग्रेजों की नीति की जैसा चल रहा है, फूट डालो राज करो। कांग्रेस में आपस में इतना फूट है कि 70 सीट पा गए, उसी में फूट डाल डाल के लोग राज कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। लेकिन मुझे जिस तरह कुछ कहना नहीं है कि अंदरूनी क्या लड़ाई चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो इन्होंने जो पहचान बनाया है कि नरवा गरुआ घरुआ बाड़ी, नरवा हम देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी नदी नाले नदियां हैं, सब खनिज संपदा बालू को यहाँ से 2 नंबर का बालू पूरा खनिज संपदा को खोखला कर दिया। हमारे नदियां खाली हो चुकी हैं, 10-10 फीट गहरा हो चुका है यहाँ का बालू। उत्तर प्रदेश बेचा जा रहा है सरगुजा संभाग के बालू। तो हम मान सकते इतना भ्रष्टाचार बालू अवैध परिवहन के कारण छत्तीसगढ़ के सारे तरफ हम देख सकते हैं। मैं तो अपने सरगुजा संभाग को देख रहा हूँ, पूरा रोड खराब हो चुका है, ओवरलोडिंग 80 टन की बालू, इतना 2 नंबर का अवैध बालू। तो कह रहे कि टेंडर जारी हुआ, चुनाव से पहले कंप्लीट कर देंगे। टेंडर की प्रक्रिया जो होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो अवैध तरीके से 80 टन की गाड़ियां अवैध परिवहन हुआ, अवैध तरीके से ले गए हैं, जिसकी क्षमता 50 टन है, वो सीधे 80 टन, जिसके कारण पूरा रोड खराब हो चुका है। ये सरकार की उपलब्धि यही मैं देख रहा हूँ। पूरा बालू का गोबर घोटाला हम मान सकते हैं। यहाँ पर गोठान की बात होती है, गोठान बना हुआ है, इसमें एक तो गाय न बैल न पशु चारा है, एक भी गाय वहां रहता नहीं, लेकिन वहां गोठान बना दिया गया। उस पर भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और गोठानों का जो कहा गया कि छत्तीसगढ़ के गोठानों में गोबर खेती हो रही है, मैं तो सरगुजा संभाग की 1-2 जगह तो छोड़ दिया जाए, 1-2 जगह मैंने देखा, वो सिर्फ दिखावा के लिए, कुछ प्रदर्शनी टाइप के दिखाने के लिए, कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नेता आए तो गोठान में गोबर खेती हो रही है। फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर या गोठान के जो समितियां हैं वो टोटल शोषण कर रही है किसानों का। एक भी व्यक्ति कोई गोबर कोई बेच नहीं रहा। रैपिड फायर, चूंकि समय हमने निर्धारित किया कि 15 मिनट तक आपसे बातचीत करेंगे, तो रैपिड फायर में 5 मिनट के अंदर थोड़ा फटाफट सवालों के सिलसिले में आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ का गोबर का कामकाज बड़ा तगड़ा है, आप सवाल उठा रहे हैं, इसमें कुछ कहेंगे? मैंने स्पष्ट कहा, ये दिल्ली में जा करके या कहीं भी जाके कुछ जगह प्रदर्शनी दिखा करके नेताओं को, अधिकारियों को
खुश करना चाहती है छत्तीसगढ़, लेकिन हम तो सरगुजा में रहते हैं, जमीन पर हम रहते हैं। यहाँ पर गोठान कहाँ कहाँ खरीदी हो रही है मुझे मालूम है। सब फर्जी तरीके से गोबर घोटाला हो रहा है। यहाँ के किसान परेशान हो चुके हैं। अब फर्जी गोबर का जो खाद दिया गया किसानों को 2 रुपया खरीदने के नाम पर बताया गया, और 10 रुपया किलो गोबर में मिट्टी, बालू और रेत मिला करके किसानों को दिया गया। मतलब गोबर में गुड़ नहीं है, गोबर में गुड़ है, गोबर सरकार हो चुका है। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। आत्मानंद स्कूल के जरिए सरकार का दावा है कि स्कूलों का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत शानदार बना दिया गया। आपके विरुद्ध तो स्वयं जो चुनाव लड़े थे इस वक्त प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं बेमिसाल आत्मानंद, इसके सहारे बन जाएगी अगली सरकार। बेमिसाल छात्र भटक रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई हो रही है उसमें टीचर ठीक नहीं है। वहाँ के जो हिंदी मीडियम के लोग बच्चे भटक रहे हैं, वहाँ बंद कर दिया गया कई जगह। कल मैं सीतापुर के क्षेत्र में दौरे में गया था, विधानसभा सदन में जहाँ आत्मानंद बना है, वहाँ पर के जो बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले को पूरे लोग का नाम लिख लिया गया। ये शिकायत आया कि जो कांग्रेस के बच्चे हैं, कांग्रेस परिवार के लोग हैं, उन्हीं का उसमें एडमिशन लिया गया है, जिससे हमारे गरीब जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को एडमिट नहीं लिया गया। तो ये आत्मानंद तो नाम बदल के काम चला रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जान चुकी है शिक्षा का स्तर इतना घटिया है। अगर अच्छा सुधार करने की जरूरत है तो अच्छे सभी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वनवासियों पे आते हैं, आप स्वयं भी आदिवासी हैं, वनवासियों के सवाल पे आते हैं। सरकार का कहना है, भूपेश सरकार का, कि वनवासी मामले में उन्होंने जो वन समितियों से जो चीजें संग्रह की जाती थी, जो वनोपज संग्रह होता था, उस वनोपज में पहली सरकार कुछ चीजों को खरीदती। हम तो अब 60 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 60 चीजों का वनोपज रेट निर्धारित कर चुके हैं, और ये जो बेमिसाल काम किया इसलिए वनवासियों का कायाकल्प कर दिया। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पूर्व क्षेत्र जानता हूँ, आदिवासी क्षेत्र की क्या स्थिति है। हमारे क्षेत्र में भी वनोपज है, तेंदुपत्ता के सिवाय कोई वनोपज यहाँ ज्यादा नहीं है। तेंदुपत्ता इस समय जो घोषणा इन्होंने कहा था 4000 मानक बोरा, 400 रुपए प्रति सैकड़ा, लेकिन 2 दिन से 3 दिन टूटता नहीं है। यहाँ पर मजदूरों का शोषण हुआ है। हमारी सरकार में 2-2 सप्ताह 3-3 सप्ताह तेंदुपत्ता टूटता था। मजदूरों को चरण पादुका बांटे जाते थे, साड़ियां दी जाती थी, बोनस दिया जाता था। ये सारे आज गरीब मजदूर जनता भी परेशान हो चुकी है कि ये 2 दिन से 3 दिन टूटता नहीं। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और अन्य वनोपज की बात है, यहाँ पर बता दें हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे सरगुजा संभाग में बता दो कि तेंदुपत्ता के कौन सा उत्पादन हो रहा है। न यहाँ पर तेंदु है, न बहरा है, बहेरा है, न अन्य कोई चीजें हैं। ये तो सिर्फ कागजों में चल रहा है। अंतिम 1.5 मिनट बचा है। अंतिम 1.5 मिनट में एक सवाल, बेहतरीन सवाल, क्योंकि 23 का काउंटडाउन शुरू है। पिछले चुनाव में आप लोग 15 सीटों पर सिमट गए, 15 साल की सरकार थी आपकी। कांग्रेस सरकार कह रही है कि 4 साल इतना बेमिसाल है कि 5वां साल में जब वो काम पूरा करेंगे ना, तो ये 71 का आंकड़ा है, कहीं 75-80 ना पहुंच जाए, दाएं के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पाएंगे आप लोग। तो आप लोग का कोई एजेंडा होगा कि ये बेमिसाल वास्तविकता में बेमिसाल है नहीं है, ये आपको कहीं बेमिसाल माना जाएगा? क्यों माना जाएगा? कुछ तो चीज तैयारी करके आप लोग आ रहे होंगे वापस मैदान में। देखिए, कांग्रेस जो है, मैंने कहा कि जनता परिवर्तन की थी, कांग्रेस अपने बलबूते सरकार में नहीं आई थी। इनके घोषणा पत्र का, फर्जी घोषणा पत्र का पर्दाफाश हो चुका है। ये सरकार आने वाले नहीं है। ये 5 साल में 5 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग कैसे आएंगे? आप लोग हमारे जनता के लिए काम किया है। माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, पूरे देश की जनता के लिए काम किया है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में गांव गरीब किसानों मजदूरों के लिए काम हुआ है। किसानों को बिना ब्याज ऋण देने की योजना शुरुआत किया है। गरीबों के रुपए किलो चावल देने की योजना डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया है। इस सरकार ने किया क्या? कोरोना के जो भ्रष्टाचार करके कोरोना के चावल को ही ये सरकार बेच खाई। ये सरकार का नियत यही है। कोरोना काल में बहुत सारे वैक्सीन लगाए जाते थे कि हमारे गरीब मजदूरों को, उनको भी इन्होंने गरीब बहकावे में लाया। ये वैक्सीन ठीक नहीं है। ये सरकार टोटल फर्जी काम कर करके जनता को बहकावे का काम कर रही है। जनता छत्तीसगढ़ की जान चुकी है। अब परिवर्तन के मूड में जनता है, जनता परिवर्तन करेगी। और मैं जो 75 की बात बोलता है, ये तो मुझे लगता है कि ये 15 साल में हम लोग ठीक है, परिवर्तन के लिए हम 15 सीट आए, लेकिन ये 15 सीट भी नहीं आएगी इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पैकरा जी, बड़ी बेबाकी से आपने जवाब दिया। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जिस 4 साल को बेमिसाल कह रही है, उसके सहारे वो 5वें साल जाएगी, 5वें साल चुनावी मैदान में होगी। बीजेपी के सामने भी अपने ढेर सारे सवाल हैं। ऐसे में 2023 में किला कौन फतह कर पाता है? सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा से विधायक पारसनाथ राजवाड़े जी आज हमारे साथ मौजूद है। राजवाड़े जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सरकार का दावा है कि जो 4 साल रहा है ये पूरा बेमिसाल रहा है, और ये जो सफर है वो 5वें साल भी जारी रहेगा। और इसी के सहारे 2023 के मैदान में जब आप उतरेंगे तो जो 71 का आंकड़ा इस वक्त आप लोगों ने छू रखा है, उसको मेंटेन करने की कोशिश होगी। बेमिसाल में किन किन मुद्दों को माने कि वाकई बेमिसाल रहे हम? क्योंकि विपक्षियों के तो बहुत सारे सवाल है।
नमस्कार। देखिए 4 साल बेमिसाल की जो बात है, वास्तव में हमारी कांग्रेस की सरकार विपरीत परिस्थितियों में भी अपने रास्ते पर चलते हुए और सभी कामों को ध्यान रखा है। जो निचले स्तर की जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे किसानों की बात को ले लें, मजदूरों की बात को ले लें, बेरोजगारों की बात को ले लें, शिक्षा को ले लें या स्वास्थ्य को ले लें या पेयजल को ले लें या सिंचाई के संसाधन को ले लें, हर एक चीज को हमारी सरकार ने पकड़ के रखा और जरूरत की जो भी चीजें हैं उसको विशेष ध्यान रखा। जैसे हमने चुनाव के समय विशेष ध्यान रखा कि हम किसानों पर फोकस किया, कर्जा माफी को, गरीब किसान, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग जब विपक्ष में थे उस समय ये बात आई कि अधिकांशतः किसान प्रभावित थे, परेशान थे। ये था कि हम लोग किसान जो कर्जे से लदे हुए हैं, तो हम सरकारी बनेगी तो हम किसानों को कर्जा से उद्धार करेंगे। पहले कर्जा माफी किया, हमने कर्जा माफ किया और उनके किसानों की आमदनी कैसे बढ़े उसके लिए सरकार बनने के साथ फर्स्ट टाइम 2500 रुपये धान खरीदने का भी काम किया। तो इसे सीधे तौर पर हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है, तो उनको सीधे लाभ मिला। और जहाँ तक बात मजदूरों की बात आई या हमारे महिलाओं की बात आई, तो जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का जो योजना हमारी सरकार ने प्रारंभ किया, उससे किसी को लाभ हुआ नहीं हुआ, सीधे तौर पर हमारे महिलाओं को विशेष लाभ हुआ, उनको रोजगार मिला और अपने पैर पर खड़ा होने का भी अवसर प्राप्त हुआ। हमारे गाय को भी सम्मान मिला और जो बहुत सारे गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि अधिग्रहण जो हो रहे थे और लोग उससे बहुत प्रभावित थे, उससे भी लोगों को छुटकारा मिला। जैसे गांव के लोगों को गाय बैल रखने के लिए जो पहले चरवाहा लोग रखते थे, गौठान पहले भी हुआ करता था, पर अब गौठान समाप्त हो गया था, पुनः उस स्थिति में आ गए। गौठानों की स्थिति सुदृढ़ हो गई। नरवा वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए नाला बंधान का काम, जिससे हमारा वाटर लेवल बना रहे और जानवरों को पानी मिले, पक्षियों को पानी मिले या आम लोगों को सिंचाई के संसाधन के रूप में पानी मिले, तो इससे उसको लाभ मिला है। तो ये हमारी सरकार ने हमेशा से, जब कांग्रेस की सरकार रही है, गरीबों के हितों में काम किया, आदिवासियों के हितों में काम किया, तो ये बरकरार है। अभी आप मान लें कि शिक्षा के क्षेत्र ले लीजिए, शिक्षा का स्तर को आगे ले जाने के लिए अधिकांश देखा गया कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खुले हुए हैं, विपक्ष लेकिन उसमें सवाल उठाता है। विपक्ष का काम हम तो पूछते हैं कि आपने जो डीएवी स्कूल खोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला, उस समय आप लोगों ने उसको कुछ नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। आज जो वहाँ पर कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, वहाँ के इतना खर्चीला हो गया कि उसका लाभ लोगों को, आदिवासी भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। हमारी सरकार ने ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया, सीधे सीधे गांव के स्तर पर, अब वो प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाया जाता था, लंबे फीस हुआ करते थे, शहरों में जाना पड़ता था और गांव का मजदूर का व्यक्ति छात्र शहर में जाके किराए के क्वार्टर में रहकर नहीं पढ़ाई कर सकता, लंबा फीस देकर। आज निःशुल्क शिक्षा हो रहा है, इतनी मांग हुई है हर गांव में, आज उसका इतना फोकस हुआ है, तो वो अब लोगों को संतुष्टि मिले, कम से कम हमारे बच्चे भी अच्छा पढ़ाई करके अच्छे पदों पर जा सकते हैं, कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। तो ये संतोष हमारे ग्रामीण स्तर के लोगों को मिला है। ग्रामीण गांव भारत को आपने सुदृढ़ किया, शिक्षा की व्यवस्था को आपने दुरुस्त किया, सड़कों का कह रहे हैं कि आपने सुदृढ़ीकरण किया। सड़कों की स्थिति तो ये है, मैं अपने सूरजपुर जिले के मेरे विधानसभा की बात करूं, मेरे विधानसभा में जो उड़गी ब्लॉक है, बहुत
अटपटा ब्लॉक है। अटपटा करने मतलब जंगली क्षेत्र है, वहाँ आवागमन के साधन नहीं थे। आज वहाँ की स्थिति ये है, वहाँ लोग काला पानी बोलते थे, किसी को भेज देते तो बोलते काला पानी भेज दिया। वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। आज वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, वहाँ पर कॉलेज हो गए, वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य हुआ करता था, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं था, बढ़न इलाज करने जाते थे। आज 4-4, 5-5 MBBS डॉक्टर हैं। हमने वहाँ एक स्पेशल गाड़ी भी दे दिया, एम्बुलेंस, उससे लोग हो गया। और हाई मास के माध्यम से बिजली सबको मिला, और जो सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मिलता रहा लोगों को, उसको हमने सुदृढ़ करा दिया। जितने पुल पुलिया थे, अधिकांश पुल पुलिया स्वीकृत हो गए, काम चालू है और कुछ टेंडर होने की स्थिति में है। तो इस तरह से वो एक उप ब्लॉक हो गया। तहसील की बहुत ज़्यादा मांग करते रहे, वो तहसील हो गया। वहाँ के लोगों को ब्लॉक के कामों के लिए नहीं आना पड़ता है। हमने उप ब्लॉक के रूप में वहाँ कदम बिठा दिया, तो वहाँ के जो छोटे छोटे जो काम है वो वही हो जाया करते हैं। चलिए थोड़ा फटाफट में आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम का समय कम है कुछ, क्योंकि विपक्ष क्या करता है कि बहुत सारी चीजों पर आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग तो कह रहे हैं बेमिसाल, जैसे आप जब विपक्ष में थे तो आप 15 सालों तक इनके खिलाफ सवाल उठाते रहे। अब ये विपक्ष में है, हालांकि 15 सीटों पर सिमट गए थे, आप लोग तो गदगद रहे बात से तब से। तो ये विपक्ष का सवाल है कि हनीमून पीरियड में कांग्रेस सरकार बहुत कुछ भूल गई। प्रधानमंत्री आवास का लाभ आप लोगों को नहीं दे पाए, आपके मंत्रियों के आपसे खींचतान भी बेमिसाली का एक नया कारनामा बताते हैं, और भी 2-3 चीजें हैं। खासतौर पे जो ये कह सकते हैं कि सुदृढ़ीकरण जो करना था, रेत वाला हिसाब किताब को पूछ देते हैं। तो ये सब जो मसले हैं जो आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, लगता है कि इसका असर इम्पैक्ट जो आपके बेमिसाल छवि को खराब करे? नहीं, देखिए विपक्ष कहीं न कहीं अपना स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे मुद्दा उठाने का प्रयास करती है, पर उनके कोई बेबुनियाद मुद्दे, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास कोई नया स्कीम है नहीं, ये तो इंदिरा आवास के नाम से पहले से भी संचालित था, और इन्होंने प्रधानमंत्री का नाम दिया प्रधानमंत्री आवास। तो क्या रेशो है? 60-40 का रेशो है। 60 सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 40 स्टेट गवर्नमेंट का है। अब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जब पैसा देगी तो काम आगे बढ़ेगा। आप हमारे पैसे को भी रोक के रखे हो, जीएसटी का पैसा कम से कम आप आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, पर आज की सरकार हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया है। अब तो आरोप है। आप तो ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र कर सकते हो, उसको आप लोग लागू किए तो पुराना एनपीएस का पैसा कर्मचारियों का रोका हुआ है, वो भी उन्होंने रोका है। अब ये बताइए, किसानों की जो बात करते थे ना, हमने आज सूरजपुर जिले की मैं बात करूं तो यहाँ पर सहकारी समितियां मात्र 26 हुआ करते थे, आज हमारे पास 54 हो गए। धान खरीदी संख्या भी बढ़ गई, तो हमने किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का काम किया। तो धान खरीदी में ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि आप किसान हितैषी हैं, लेकिन धान में भी कांटा मार ले रहे हैं आप लोग। जो रेट होना चाहिए पतला चावल का उससे कम 2600 का हिसाब से बोलते, उसमें तो केंद्र का पैसा ही आता, समर्थन मूल्य का जो पैसा आप लोग दे रहे हैं उस केंद्र ही दे रही है, बस ढिंडोरा आप लोग पता है। समर्थन मूल्य कितना पैसा है? समर्थन मूल्य का पैसा 2040, 2060, हम कितना पैसा दे रहे हैं? राजीव गांधी 2640 दे रहे हैं पैसा, दे रहे हैं ना पैसा, दे रहे हैं। ये किस बात पर? इन लोगों ने तो सीधे तौर पर 2500 देने से भी मना किया इन्हें। राजीव गांधी न्याय योजना हमको क्यों लाना पड़ा? राजीव गांधी न्याय योजना हमको इसलिए लाना पड़ा कि उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य से ज्यादा पैसा अगर सरकार देती है तो हम लेवी का धान चावल नहीं लेंगे। तो इसलिए हमने उसनारवा का जो मसला अटका है, उसनारवा का नहीं, लेवी का सेंट्रल पूल में नहीं लेंगे, चावल नहीं लेंगे। हाँ, तो हमने जो है चूंकि वादा किया था कि हम 2500 आपको देंगे, तो किसान को किसी न किसी को हमको लाभ देना था, तो हमने उसको राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उनको भुगतान किया। ये जो देखिए आरोप लगाते हैं, पर इनके बेबुनियाद आरोप है। इनके पास कोई मुद्दा वैसे सही पूछे तो कुछ है नहीं, खाली गुमराह कर रहे हैं लोग। शराबबंदी पे घेर लेंगे, लेकिन लोग आपको शराबबंदी भी बोल रहे हैं। आप लोग के 36 एकदम प्रमुख घोषणा जो आप लोग किए थे, शराब मुक्त तो करते बोले, राजस्व के लिए आप लोग प्रदेश को शराब में ढकेल रहे। मरवाही चुनाव में तो मैं इसका एक नया नारा भी सुना था, बीजेपी दे रही थी, हम तो शेर छाप पिलाते थे, आप लोग कुत्ता छाप पिला रहे, बड़ा गजब नारा।
कैसे देखते शराबबंदी को? सर, शराबबंदी की जो मामला है, यहाँ पर आदिवासियों की जो संख्या है वो बहुतायत मात्रा में है और वो परीक्षण के लिए अन्य राज्यों में भी गए और उसमें धीरे धीरे आप देखोगे, आप शराबबंदी में कुछ बहुत सारे दुकान कम हुए हैं, तो धीरे धीरे करके हम उसको शराबबंदी को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को एकाएक बोझ न पड़े या उससे लोग विचलित ना हो, कोई दूसरे तरह का ना। औद्योगिक क्षेत्र भी आपके यहाँ उससे कैसा है सर आपका अपना? इस सब सारी चीज को ध्यान में रख के किया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आपसे मैं कुछ सवाल जानना चाहूंगा। कुछ अब चुनाव में चुनावी काउंटडाउन शुरू है इस बार। सरकार पिछले बार तो ये घोषणा पत्र आप लोग के लिए एकदम एक अल्टीमेट एक जादू की छड़ी का काम किया, जो एकदम आप लोगों ने भी अनुमान किया था। पिछली बार फटाखा फोड़े थे 2013 में, तो उसमें का फटाखा तो अचानक से भी बंद करना पड़ा, लेकिन 2018 में फोड़े तो ऐसा बम फोड़े की बोली 71 तक पहुंच गया। बताइए, तो इस बार जो कुछ ट्रिक होगा, इस बार जाएंगे जैसे हम लोग डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार तुमसे पूछते थे कि भाई डॉक्टर की पोटली में आयुर्वेदिक डॉक्टर की इस बार नया कौन सा जड़ी बूटी काम करने वाला है, तो वही चाहते हैं। किसान वाली जो छवि है आपकी सरकार की, तो पुरानी जय बीबी की जोड़ी तो उसमें तो कई सारे सवाल हो गए, लेकिन ये जो किसान वाली छवि, इस बार किसान की पोटली से क्या कुछ नया है जिसके सहारे 2023 की नई आप लोग सोचेंगे कि मेंटेन रहेगा बेमिसाल है? हम लोग तो ये कर रहे हैं कि इनकी जो 15 साल की जो सरकारें रही और हमारी सरकार को हुए 4 साल, 5वें साल आ रहे हैं, तो ये हम पब्लिक आज इस बात को बोलने लगा है कि वास्तव में 15 साल में जो सरकार ने नहीं किया उसके बदौलत 4 साल में कोरोना 2 साल रहने के बाद भी हमारी सरकार ने किया है। विकास के मुद्दे को ले लीजिए, जैसे आप बेरोजगारी की बात करते हैं ना, बेरोजगारी भत्ता भी पूछते हैं आप लोग, बेरोजगारी की बात करते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी की जो बात करते हैं, हमारे पास 0.1% बेरोजगारी है। ये आप लोग कहते रहते हैं, ये हम नहीं कर रहे। सेंट्रल में तो इनके बारे में कहा जाता है कि 8% 9% बेरोजगारी है। हम नहीं कर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, आपका मीडिया कर रही है, आपके सारे लोग कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो उसी बात को बोल रहे हैं ना, तो बेरोजगार है कहाँ? जिस तरह का बात कर रहे हैं तो बेरोजगार तो ही लोग हैं जो बात कर रहे हैं। मतलब राजनीति से बेरोजगार हो गए, वो उसी का हिसाब से ठीक रास्ता पर फोड़ रहे। चलिए, ये सब कुछ तो राजनीति में चलता रहता, आरोप प्रत्यारोप का दौर। असली तो जनता ही जनार्दन है। 2023 में देखना दिलचस्प होगा कि 2018 में कांग्रेस की जिस तरीके से बल्ले बल्ले हुई थी, कितनी सारी योजनाओं को लेकर बेमिसाल कहने वाली कांग्रेस जब 2023 के चुनावी मैदान में होगी, जनता क्या प्रतिसाद देती है। हमारे इस खास कार्यक्रम 4 साल कितने बेमिसाल में हमारे साथ थे पारसनाथ राजवाड़े जी, काफी तेज तर्रार विधायक हैं, दूसरी बार चुनाव जीते। पिछले बार जितना वोट से जीते तो उसका डबल मार्जिन से इस बार जीते। उम्मीद करते हैं अगले चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन करें, इनका किया हुआ काम जनता को रास आए और तमाम संभावनाओं के साथ, क्योंकि जनता ही तय करेगी किसकी दिशा क्या होगी, किसकी दशा क्या होगी। वो सब में आज साधना प्लस का हमारे इस खास कार्यक्रम 4 साल कितने बेमिसाल में बस इतना ही। अगली मुलाकात में फिर और नई शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वाकई छत्तीसगढ़ में 4 साल कितने बेमिसाल रहे।